Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Here I am, Rimsha Arshad. The video on the topic depression contain educational and instructive content that both are shareable and easy to retain. So let's start our topic depression. First of all, we see what is depression. Depression क्या होता है? Depression ये सवियर डेस्पोंडेंसी डिटेक्शन एक फीलिंग है ना उम्मीदी और ना अहलियत के जज्बात के साथ जो मायूसी और ना उम्मीदी की जो कैफियत है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। इसके अलावा डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। वो क्यों होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी की वजह कमी की वजह से या किसी भी मुश्किल की वजह से हम अपनी लाइफ में इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रख पाते, उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये सब है डिप्रेशन। नेक्स्ट है डिप्रेशन वर्सेस सैडनेस। डिप्रेशन और सैडनेस में क्या फ़र्क है? सैडनेस क्या है? द फीलिंग ऑफ सॉरो और अनहैप्पीनेस। सॉरो ना खुशी गम, ऐसी जो कैफियत है उसे हम कहते हैं सैडनेस। सैडनेस और डिप्रेशन तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, बस इसमें इतना सा फ़र्क है जो डिप्रेशन है वो लंबा अरसा रहता है एज़ कम्पेयर टू सैडनेस। डिप्रेशन है वो इंसान के मूड को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसान खुद को मुरझाया हुआ डाउन फील करता है और ये कैफियत उसकी महीनों से हफ्तों तक रहती है। जबकि सैडनेस है वो कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। इसमें एक इंसान सैड होता है थोड़ी देर के लिए, एक दिन में कुछ टाइम के लिए, फिर वो अपनी सैडनेस में काबू पा लेता है। ये है डिप्रेशन और सैडनेस में फ़र्क। नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ इफ़ेक्टेड बाय डिप्रेशन। डिप्रेशन से कौन कौन इफ़ेक्ट होता है? एक इन्होंने सर्वे किया जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक अमरीकियों में से एक डिप्रेशन में मुब्तला हुआ। जो इसकी डिप्रेशन में वो मुब्तला हो गया, जो इसकी जहनी और जिस्मानी दोनों तबीयत को असरअंदाज करता है। जो डिप्रेशन है वो क्रोनिक होता है नेचर में, मतलब जानलेवा होता है। जो डिप्रेशन है वो ज़िंदगी के मनफी हालात से पैदा हो सकता है या किसी भी ज़रिए से पैदा हो सकता है। और ये कहा जाता है कि जो डिप्रेशन है वो फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर का जो कम्बिनेशन होता है ना, वो मिलकर डिप्रेशन का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैक्ट्स अबाउट डिप्रेशन। क्या क्या फैक्ट्स हैं डिप्रेशन के बारे में? ये कहा जाता है डिप्रेशन है ना मोस्ट कॉमन इलनेस है, बीमारी है जो कि इंसानों में पाई जाती है। डिप्रेशन सीरियस होता है, समटाइम क्रोनिक हो जाता है। 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, 20% लोग जो होते हैं इससे इफेक्ट होते हैं। फिर आ जाता है कि जो वुमेन होती हैं उनमें 2 to 3 टाइम मोर चांसेस होते हैं इस विक्टिम में शिकार होने का एज़ कम्पेयर टू मैन। मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन के। जो होता है डिप्रेशन वो 17 मिलियन अमेरिकन को हर साल इफ़ेक्ट करती है। और जो है डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए 100 of thousands मेडिकेशंस भी हैं जो हर साल डिप्रेशन के मरीज़ों को दी जाती है। फिर हमारा आ जाता है फर्टाइल ग्राउंड थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है कि बायोलॉजिकल इम्बैलेंस होते हैं। इंसान खुद में और अपने माहौल में खाने पीने में जो उसका एक बैलेंस होता है वो बरकरार नहीं रह सकता, इम्बैलेंस आ जाता है। फिर एक यकीन है हमारा कि जहनी दबाव एक लाजमी चीज़ है, हो जाती है किसी भी वजह से, जिसका असर ये एक मोर से जिस्मानी फितरत है, अमल है, जिसकी वजह से हमारा मूड रेगुलेटरी जो सिस्टम होता है ना, जिस सिस्टम में हमारे मूड को कंट्रोल करना है वो नाकाम हो जाता है। उस नाकामी की वजह से इंसान की ज़िंदगी में तनाव आ जाता है। उस तनाव की वजह से इंसान में ज़िंदगी की मुकाबला करने की सलाहियत होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इंसान ज़ाहिर सी बात है जब वो अपनी ज़िंदगी से मुकाबला नहीं कर पाएगा, सही तरह सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा।
फिर हमारा आता है व्हाट हैपन्स इन द ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है जब हम डिप्रेशन होता है। कहा जाता है कि जो डिप्रेशन है ना, वो होता है जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है। इन फैक्टर्स के नतीजे में ना हमारा जो लेफ़्ट फ्रंटल लोब है और लेफ़्ट टेम्पोरल लोब है, उनके कुछ एरियाज़ में नाकामी आ जाती है। उस नाकामी के नतीजे में अफसरदगी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन। फिर एक नतीजा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि जो स्ट्रोक पेशेंट होते हैं ना, फालिज के मरीज़, उनको डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर फालिज लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन में हो, ख़ास तौर पर लेफ़्ट फ्रंटल लोब में। क्यों होता है? क्योंकि फ्रंटल लोब ही वो हिस्सा है जिसमें हम थिंकिंग, प्लानिंग करते हैं। हम अपने मसाइल का हल फ्रंटल लोब के थ्रू ही करते हैं, इसलिए जब वो डिस्टर्ब होगा, ज़ाहिर सी बात है हम डिप्रेशन में जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। क्या क्या सिम्टम्स हैं? फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, बेयारो मददगारी और नाउमीदी का एहसास पैदा हो जाता है। फीलिंग यूजलेस एंड एडिक्वेट एंड बैड, हम खुद को बेकार, नाकाफ़ी और बुरा महसूस करते हैं। फिर आता है हमें खुद से नफरत शुरू हो जाती है, जब हम मुसलसल अपने ख्यालात, अपने काम से सवाल जवाब करेंगे तो नफ़रत पैदा हो जाएगी। उसकी डिप्रेशन की वजह से इंसान कमज़ोर और ज़्यादा हसास हो जाता है। ये सिम्टम्स पाए जाते हैं डिप्रेशन के मरीज़ों में। डिप्रेशन का मरीज़ खुद को मुजरिम फील करता है कि हर बुरे काम के ज़िम्मेदार वो खुद है। फिर एनर्जी और मोटिवेशन की जब इंसान में कमी होगी, वो इंसान से इंसान काम को मुश्किल समझेगा, इंसान खुद को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। बाज़ औक़ात हमारा वज़न डिप्रेशन में कम हो जाता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है कि हमें नींद में दुश्वारी पैदा होती है, या नींद में दुश्वारी होगी, या ज़रूरत से ज़्यादा नींद की ख्वाहिश होगी, बेचैनी होगी, हकीकत से इनकार करेंगे लोग, जिस्मानी दर्द, तकलीफ़ का एहसास होगा, और इस वक्त आपको एहसास होगा आप बहुत शदीद किस्म के बीमार हैं। फिर आ जाता है जब सीवियर डिप्रेशन होता है ना, उसमें इंसान की क्या क्या फीलिंग होती है। इंसान का दिल कहता है वो सुसाइड कर ले, सुसाइडल आइडियाज़ आते हैं उसके दिल में। फेलियर टू ईट और ड्रिंक, वो कुछ खाने पीने का काबिल नहीं रहता। धोखा, फ्रेब, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्या फ़र्क है डिप्रेशन और एंजाइटी में? डिप्रेशन ना एक शदीद, मतलब दोनों एक तरह के मिलते जुलते हैं, पर डिप्रेशन है ना वो बहुत ही बुरी चीज़ है। डिप्रेशन में इंसान में अफसरदगी आ जाती है, जबकि एंजाइटी में बेचैनी, डर, और फिर डिप्रेशन में इंसान में नाउमीदी, उसको किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं होती, और एंजाइटी में उसको डर होता है कि ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। डिप्रेशन में इंसान खुद को किसी काम के काबिल ही नहीं समझता, और एंजाइटी में इंसान को घबराहट होती है, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और डिप्रेशन में फिर आ जाता है कि इंसान को यकीन होता है उसका मुस्तकबिल है ही तारीक, रोशन मुस्तकबिल उसका हो ही नहीं सकता। जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं उनको गैर यकीनी होती है, उनको फ्यूचर पे थोड़ा ही एतबार होता है। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन। अफसरदगी की वजूहात क्या है? इसमें 3 तरह की है, बायोलॉजिकल कॉजेज़, फिजियोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिकल। बायोलॉजिकल में क्या है कि वो कहते हैं हेरिडिटी प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन, कि जेनेटिकली आप में प्रेजेंट है डिप्रेशन। दूसरा है फिजियोलॉजिकल कॉज, इसमें क्या है नेगेटिव पेरेंटल इन्फ्लुएंस, वालिदैन का मनफी असर। वो कैसे होता है? वालिदैन आपस में हर टाइम लड़ते रहेंगे, घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, तो वो बच्चों में भी ऐसे ही जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है उनमें डिप्रेशन आएगा। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिकल कॉज। वो कौन से कॉज हैं? पॉवर्टी और माइग्रेशन। जब इंसान कहत होगी, इसको खाने पीने का सामान नहीं होगा उसके पास, वो माइग्रेट करेगा तो उसको डिप्रेशन होगा, परेशानी होगी। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन सी है डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए? वो है 3 तरह की,
3 तरह की हमारे पास है थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी है, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन। इंडिविजुअल थेरेपी में क्या होता है कि एक वन ऑन वन फिजियोथेरेपी, एक इंसान पर सिर्फ एक ही नफ्सियाती इलाज किया जाएगा। जबकि ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि इंट्रापर्सनल जो लर्निंग होती है वो आपको इजाज़त देती है कि आप मुशाहिदात करें, ऑब्जर्वेशन करें, उसके ज़रिए आप तालीम हासिल करें, फिर आप ग्रुप थेरेपी करें। मतलब हम जब तालीम हासिल करेंगे ग्रुप की सूरत में होंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे लोगों पर, फिर आते हैं एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन। इसमें आता है मल्टीपल मेडिकेशन प्रेजेंट है। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना फिर आपको मल्टी मेडिकेशन पर लग जाना चाहिए। अगर आप सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहिए तो डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन है। These are about depression. Thank you so much for listening me. Jazakallah.